यहाँ आयज़ा के मसले के बाद सारी बहनें कॉलेज जा रही होती हैं और फिर फुप्पी आ जाती है और फुप्पी इनको बोलती है तुम लोगों को शर्म नहीं आती, कल के वाक़ये के बाद तुम लोग कॉलेज जा रही हो, तुम लोग सब अंदर जाओ और कोई कॉलेज वॉलेज नहीं जाएगा। और यहाँ छत के ऊपर फ़िज़ा और आयज़ा दोनों बातें कर रही होती है। फ़िज़ा इनसे बोलती है कि तुमने हामी क्यों भरी, तुम अगर खामोश रहती तो पापा जो है राज़ी हो जाते शादी के लिए, तुम मनाती उनको। और ये बोलती हैं कि नहीं, मुझसे जो गलती हुई है उसको मैं सही करूँगी और मैं शादी करूँगी तो अब्बू की वजह से ही करूँगी, जहाँ वो बोलेंगे मैं वहीं करूँगी। और यहाँ अहमद साहब जो है नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। इतनी देर में दानिश के घर से इनके पास कॉल आती है उनके वालिद की और उनको बोलते हैं कि मुझे रिश्ता मंजूर है, मैं काफ़ी दिनों से बाहर गया हुआ था तो मैं अभी आया हूँ, तो मेरी आपसे बात हो रही है और आपको क्या लगता है रिश्ता मंजूर मैं समझूँ? तो ये बोलते हैं हाँ, मेरी तरफ से रिश्ता मंजूर समझे। और ये बताते हैं कि उन्होंने हामी भर दी है, रिश्ता कबूल हो चुका है। और यहाँ पे आयज़ा जो है कॉलेज जाती है। कॉलेज के दौरान फिर इनकी मुलाकात दोबारा से बॉयफ्रेंड से हो जाती है। उनको काफ़ी फोर्स कर रहे होते हैं, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम चाहो तो अभी हम शादी कर लेते हैं, तुम हामी भरो, तुम्हें मैं तुम्हारे घर जाके वालिद साहब से बात करता हूँ। वो बोलती है नहीं, तुम्हारी वजह से ही ये सारा मसला हुआ है, अगर तुम नहीं आते और मेरे वालिद साहब की इज़्ज़त चली गई, मेरी बहनों की इज़्ज़त जा चुकी है, अब तुम खुदारा मत आओ मेरे घर पर। तुम यहाँ सारी बहनें इनको बोल रही होती हैं आप बात करें, अभी आपके पास मौका है, आप राज़ी कर लें बाबा को, बाबा आपकी बात कभी नहीं मानेंगे, हमेशा वो हमको सपोर्ट करते हैं तो अभी भी करेंगे। तो बिल्कुल मना कर देती है, मैं बाबा से कुछ नहीं बोलूँगी, मैं उनकी इज़्ज़त नहीं गिराना चाहती, इसी वजह से मैं ये शादी कर रही हूँ अपनी मर्ज़ी की वजह से। और फिर इनका इंगेजमेंट का दिन आ जाता है और सारी तैयारियाँ घर में चल रही होती है और फिर तैयार होकर नीचे उतर रही होती है आयज़ा। और यहाँ फिर अहमद साहब आते हैं, अपनी बेटी को हाथ पकड़ते हैं और दानिश के पास लेके जाते हैं, क्योंकि फैमिली सारी आ चुकी होती है कि यहाँ फुप्पी भी इनको प्यार कर रही होती हैंगी और स्टेज के ऊपर इनको बैठाया जाता है। फिर उसके बाद दानिश आयज़ा को अंगूठी पहनाते हैं और आयज़ा काफ़ी खुश होती हैंगी, दोनों एक दूसरे को देखते हैंगे। यहाँ फिर स्टेज पे अहमद साहब आते हैं, दोनों को प्यार करते हैं और फिर काफ़ी फैमिली खुश हो जाती है। यहाँ फ़िज़ा थोड़ी सी नर्वस हो जाती हैंगी, लेकिन फिर वो खुश हो जाती हैं और उसके बाद फैमिली ग्रुप बन जाता है, तस्वीरें खींचती हैंगी। और फिर उसके बाद एंट्री होती है इनके बॉयफ्रेंड की। आयज़ा जिनको पसंद करती है वो आ जाते हैं शादी के अंदर और किसी को पता नहीं चल रहा होता है, लेकिन इनके जो फ्रेंड होते हैं वो देख लेते हैं, आयज़ा इनको देख लेती हैंगी और सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया लड़का। और फिर उसके बाद फिर अहमद साहब इनको बोलते हैं कुछ करना नहीं, तुम इसको ऊपर वाले रूम में लेकर आओ। फिर ऊपर ये जाते हैं और इनसे बात करते हैं कि तुम इस घर में क्यों आए हो। इनसे रिक्वेस्ट करते हैं मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और आप खुद अपनी बेटी से काफ़ी प्यार करते हैं, आप अपनी खुशी खुद देखें कि उसकी खुशी कहाँ पे हैगी, आप खुद ही समझ जाएं कि वो किससे प्यार करती है, मुझसे करती है या उससे करती है। और मैं लाजमी उससे शादी करूँगा, मैं सबके सामने जाके सबको बता दूँगा कि मैं इससे प्यार करता हूँ। और ये सारी बातें सुन के इनको भी काफ़ी गुस्सा आता हैगा। और इतने में फिर आयज़ा आ जाती हैंगी, ये सब सुन लेती हैं। तुम मुझको और मेरे बाप को बदनाम करना चाहते हो, तुम सबके सामने जाके बोलना चाहते हो, मैंने सब सुन लिया हैगा, मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, मेरे बाप की कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं खुद अपनी मर्जी से ये रिश्ता कबूल कर रही हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ वरना बहुत कुछ हो जाएगा। ये इनको बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें धक्के देके यहाँ से निकालना पड़ेगा। आयज़ा इनको साफ मना कर देती है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। यहाँ दानिश की फैमिली घर के अंदर बात कर रहे होते हैं और इनकी वालिदा का थोड़ा शक होता हैगा कि मुझे थोड़ा शक है कि आयज़ा किसी को पसंद करती है या फिर कोई बुझी बुझी सी थी वो इंगेजमेंट के अंदर। तो ये बोलते हैं मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, तुम्हें वहम है। यहाँ फारूक अहमद साहब को बोलते हैं कि जल्द से जल्द जो है आप शादी का निज़ाम कर लें, मामला कहीं बिगड़ ना जाए। और यहाँ पे आयज़ा सोच रही होती है कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई। और इनकी फारूक की वाइफ इनको काफ़ी सहारा रही होती है कि आपके वालिद साहब ने काफ़ी अच्छी तरबियत की है कि आप लोगों ने फ़ौरन मान लिया इस बात को। यहाँ दानिश नाश्ते के टेबल पे अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं अपने पेरेंट्स के सामने कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आयज़ा को कहीं खाने पे लेकर जाऊँ। और इस बात के ऊपर इनके फादर नाराज़ हो जाते हैं कि बड़ी मुश्किलों से तो ये बात मनवाई गई है। यहाँ दानिश की अम्मी इनको बोलती है कि तुम छोड़ो इनको, मैं बात कर लूँगी, शॉपिंग के बहाने हम उनको ले जाएंगे। यहाँ अहमद साहब की वालिदा और इनकी फुप्पी दोनों मिलकर जो है आयज़ा के ऊपर काफ़ी ब्लेम कर रही होती है, वो कल रात फिर आ गया था, तुमने इसको बुलाया था। और ये बोलती है मैंने इसको नहीं बुलाया था, आप मुझसे कसम खा लें। और इतने में इनके अहमद साहब आ जाते हैं और फिर इनको बोलते हैं कि मैंने इसको माफ़ कर दिया है, कोई भी अब फ़र्द इसको कुछ नहीं बोलेगा, मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ पे कोई भी अब बात नहीं करेगा इस चीज़। यहाँ दानिश की वालिदा अहमद साहब को कॉल करती हैंगी और उनसे पूछती हैंगी कि मुझे आयज़ा को लेकर जाना है शॉपिंग के लिए, शादी की तैयारी करनी है। और फिर आयज़ा आ जाती है इनके साथ शॉपिंग के लिए और उनको बहाने से बुलाया जाता है। यहाँ इनकी वालिदा इनसे पूछती है तुम इस शादी से खुश हो, अगर नहीं हो तो बता दो। वो बोलती है नहीं मैं खुश हूँ। और फिर उसके बाद दानिश आयज़ा को सरप्राइज़ देते हैं और आयज़ा काफ़ी खुश हो जाती है इनको देख के। फिर दानिश इनको एक रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं और वहाँ पर इनसे पूछते हैं कि तुम इस शादी से खुश हो, तुम्हें
कोई मसला तो नहीं, और आयज़ा इनको बोलती है नहीं मुझे कोई मसला नहीं है, मैं खुश हूँ, अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही हूँ। और यहाँ पे इनके बॉयफ्रेंड आ जाते हैं अपने दोस्त के साथ, और दोस्त इनको ज़बरदस्ती इस रेस्टोरेंट में लेकर आते हैं। इनको पता नहीं होता कि आयज़ा यहाँ पे बैठी होती है, और जब इनको आयज़ा को देखते हैं तो इनको काफ़ी गुस्सा आता है इस बात के ऊपर, और फिर वहीं पे बैठ के इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और फिर इतने में वेटर ड्रिंक लाता है, और ड्रिंक इनके कपड़ों पे गिर जाती है। इसको साफ़ करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाती हैं, और वॉशरूम में इनकी मुलाकात इनके बॉयफ्रेंड से हो जाती है, और इनको बोलते हैं कि तुम अभी भी मुझसे शादी कर सकती हो। आयज़ा इनको बोलती है मेरा प्यार अब तुम्हारे लिए ख़त्म हो गया है, लेकिन ये उनको बोलते हैं कि मेरी आंखों में तुम्हें प्यार नज़र आ रहा है कि तुम मुझसे काफ़ी प्यार करती हो। और ये काफ़ी अफसरदा हो जाती है आयज़ा, और फिर चली जाती हैं वॉशरूम से वापसी। फिर ये टेबल पे आती है तो दानिश इनसे पूछते हैं खैरियत है, तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है। वो बोलती है कुछ नहीं, और यहाँ पे बैठे हुए इनको काफ़ी गुस्से से देख रहे होते हैं। यहाँ आपको तीसरे एपिसोड का वर्ड बाय वर्ड आपको रिव्यू दिया गया है, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।